उत्तराखंड संस्कृति और प्रकृति का मन भावन संयोग, पहाड़ों और नदियों का ऐसा संगम जो हर किसी के मन को मोहित कर ले। देवभूमि में 13 जिले हैं और हर जिले में ऐतिहासिक पौराणिक संगम स्थल है। पांडवों के अवशेष हैं तो मोक्ष प्राप्ति द्वार भी हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, जागेश्वर, कैची धाम और न जाने कितने ही अनगिनत पवित्र स्थल हैं यहाँ के पर्वत और नदियां देखकर पर्यटक इस प्रदेश में बसने की इच्छा रखते हैं। देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ शांति की तलाश में आते हैं और यही वजह है कि ऋषिकेश योग शहर बन गया है। यहाँ आने वाला प्रत्येक यात्री इस प्रदेश की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसाकर ले जाता है। हाँ, ये यात्रीगण सिर्फ इस प्रदेश से कुछ लेकर नहीं जाते बल्कि इसे देकर भी जाते हैं कचरा। जब भी आगंतुक इस प्रदेश की खूबसूरती का अवलोकन करने आते हैं तो यहाँ वहाँ भ्रमण पर निकलते हैं। उन्हें प्रकृति से प्यार होता है, हवा से प्यार होता है, यहाँ के मौसम से प्यार होता है, लेकिन उनमें से कई लोग कचरे रूपी अपनी अमिट छाप को यहीं छोड़ जाते हैं। वो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को तो अपनी आंखों में बसा कर ले जाते हैं, लेकिन अपने द्वारा उपयोग की गई दूषित वस्तुओं को छोड़ जाते हैं। अगर 2015 के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तराखंड में 225 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट और 1.1 लाख फॉरेन टूरिस्ट आए। उत्तराखंड में आने वाले टूरिस्टों का आंकड़ा जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से यहाँ प्रदूषण अपने पैर पसार रहा है। इतने बड़े पैमाने पर टूरिस्ट प्रदेश में आते हैं और पर्यावरण के लिए कई बार अभिशाप के रूप में कचरा छोड़ जाते हैं। इसी वजह से उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला लेते हुए तय किया कि आने वाले पर्यटकों से वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स वसूला जाएगा, जो होटल और धर्मशाला संचालक कमरे के किराए के रूप में वसूलेंगे और फिर उसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा कराएंगे। टूरिस्ट द्वारा कचरा फैलाने से सिर्फ उत्तराखंड प्रदेश आहत नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट भी इससे अछूती नहीं रही। फ्रांस के इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून में एक खबर प्रकाशित की गई। पहली बार पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट पर चढ़ाई किसी नए कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए नहीं की, बल्कि वहां आरोही दलों ने ट्रैकिंग के दौरान जो कचरा फैलाया था उसे साफ करने के लिए की थी। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक मनाली में सिर्फ 2 महीनों में 2000 टन कचरा टूरिस्टों के द्वारा फैलाया गया। अगर इसी तरह कचरा फैलाने के नए आयाम टूरिस्ट प्रतिदिन स्थापित करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये पृथ्वी कूड़े का अंबार होगी और लोग घूमने जाने का प्लान बनाने से पहले सोचेंगे कि उस जगह जाते हैं जहां कचरा कम हो। पृथ्वी दिवस सिर्फ 22 अप्रैल को मत मनाइए, बल्कि हर दिन मनाइए, ताकि पृथ्वी सदैव स्वच्छ रहे, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आप कहीं यात्रा पर जाएं तो कूड़ा ना फैलाएं, उसे कूड़ेदान में ही डालें। और अगर आसपास कोई कूड़ादान ना हो तो उसे अपने साथ रखें और कूड़ादान मिलने पर ही उसका निस्तारण करें। तभी आप एक स्वच्छ और बेहद स्वस्थ वातावरण में घूमने का आनंद उठा पाएंगे, हवाओं की ठंडक और मिट्टी की खुशबू को महसूस कर पाएंगे। प्रतिपक्ष संवाद के लिए मीनाक्षी रजक।